बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बयान किया था कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी मेहमान की सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मेहमान नवाजी करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके घर में 10 फरिश्तों को भेज देता है जो पूरे 1 साल तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह और तहमीद और तस्बीह और तहलील और तकबीर पढ़ते रहते हैं और उस इंसान के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते रहते हैं। और जब साल पूरा हो जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन 10 फरिश्तों की पूरे साल की इबादत के बराबर उस इंसान के नाम अमाल में इबादत लिख देता है। तो मजीद आगे थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि मेहमान की इज्जत कैसे करनी चाहिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था कि जो शख्स भी आपके यहाँ मेहमान होता तो आप खुद उसके हाथ धुलाते और फरमाते कि यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही सुन्नत है, उनका भी यही मामूल था। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका भी यही मामूल था कि जो भी आपके यहाँ मेहमान आता तो आप खुद उनके हाथ भी धुलाते और जो पानी पीने वाला होता तो उनको पानी भी खुद पिलाते। तो भाइयों, जहां तक मुमकिन हो सके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना चाहिए ताकि कल क़यामत के रोज हमें उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछ लिया कि मेरी सुन्नतों को क्यों तर्क किया तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो जितना हो सके सुन्नतों पर अमल करें, खुद भी अमल करें और अपने घर वालों को खास तौर पर इनकी तलकीन करें। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के वफ्द को खाने पर बुलाया हुआ था तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद लोटा हाथ में लिया और सबके हाथ भी धुलाए। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत मुबारक ये थी कि जब कोई बाशरा मेहमान आता तो खुद ताजीमन खड़े हो जाते और उसकी खिदमत करते। खुद आप खड़े हो जाते अमीरुल मोमिनीन वक़्त के, और जब कोई बाशरा मेहमान आता तो आप उसके लिए खड़े हो जाते और उसकी खिदमत करते। तो जब लोगों ने उस ताजीम का सबब पूछा कि आप मेहमान की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, खड़े क्यों हो जाते हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने सुना है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे कि जिस मकान में मेहमान होता है फरिश्ते वहां खड़े रहते हैं। कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस मकान में मेहमान होता है उस मकान में फरिश्ते खड़े रहते हैं, तो लिहाजा मुझे शर्म आती है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते खड़े रहें और मैं वहां बैठा रहूं। तो देखिए कितनी एक प्यारी और दिलचस्प हमें बात सीखने को मिली है कि अगर हमारे यहाँ कोई बाशरा मेहमान आता है तो हमें उनके लिए, उनकी ताजीम के लिए खड़ा भी होना पड़े तो हमें खड़ा होना चाहिए बल्कि। और अगर हमारे यहाँ वैसे भी कोई मेहमान आता है तो हमें उनकी भी इज्जत और तकरीम के लिए खड़ा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेहमान की ताजीम करने वाले के लिए जन्नत की बिशारत भी है, जैसा कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान बरकत है खुदा की तरफ से और नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जिसने मेहमान की ताजीम की वो मेरे साथ जन्नत में होगा और जिसने मेहमान की ताजीम न की वो मुझसे नहीं। तो मीठे इस्लामी भाइयों, इन तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें यह पता चलता है कि मेहमान की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हमें मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर। तो फिर देखें कि आपके घर के अंदर कैसे रहमतें दौड़ती हुई नाजिल होती हैं और कैसे जो है फरिश्ते हमारे घर में दाखिल होते हैं। तो मीठे इस्लाम भाइयों, जब कभी मेहमान आ जाए तो हमें दिल थोड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि खुश दिली के साथ उसकी खातिर मदारत करनी चाहिए। मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है तो उसकी खिदमत में सरासर हमारा फायदा है। और जब मेहमान जाता है तो फिर हमें क्या उसको दरवाजा तक छोड़ने के लिए जाना चाहिए? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नत यह है कि आदमी मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाए। मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना यह सुन्नत करीमा है।